भाई सबसे पहले आप सभी लोगों का मेरा प्यार भरा नमस्कार दिल से। मैं बलवंत खेतवाल उत्तराखंड से आज आपको बागेश्वर के बारे में बताने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, बागेश्वर के बारे में। ये है मेरा प्यारा सा बागेश्वर, हमारे उत्तराखंड की एक शान है। कुमाऊं गढ़वाल में सबसे प्रसिद्ध ये जगह है बागेश्वर बागनाथ धाम। जी हाँ दोस्तों, बागेश्वर बागनाथ धाम क्यों प्रसिद्ध है और यहाँ पे बागनाथ का जो मंदिर है क्यों प्रसिद्ध है और यहाँ पे शंकर की पूजा होती है क्यों होती है, मैं आज उस विषय में आप सभी लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ या बताना चाहता हूँ कि ये क्यों प्रसिद्ध है। जी हाँ गाइज, मैं बात अपनी शुरू करता हूँ। बहुत पहले की बात है, जब यहाँ उत्तराखंड में या कुमाऊं में मनुष्य जीवन नहीं हुआ करता था, यानी कि देव और देवी देवताओं का ही सिर्फ यहाँ पे वास हुआ करता था और यहाँ पे मनुष्यों का जीवन बहुत ना के बराबर था, क्योंकि उस टाइम पे मनुष्य ही उतने नहीं थे। और मैं उस काल की बात बता रहा हूँ आपको। ये जगह जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये बागेश्वर बागनाथ के नाम से जाना जाता है और अनेक पौराणिक किताबों में लिखा हुआ है। ये बागेश्वर बागनाथ अनेक लिंगों में से एक अपना पर्सनल लिंग लिए हुए बागनाथ है। यहाँ पे जो लिंग है, उस लिंग की मैं आपको आस्था बता दूँ। उस लिंग में महादेव और गौरा पार्वती स्वयं दोनों इस ऐसे एक ही लिंग में है, ताकि दूसरे जगह पे या दुनिया में नहीं बोलूँगा, हिंदुस्तान के अंदर ऐसी प्रतिमा भोलेनाथ की नहीं है। जी हाँ दोस्तों, जो प्रतिमा यहाँ पे मंदिर में स्थित है प्रतिमा, वैसी प्रतिमा पूरे हिंदुस्तान के अंदर नहीं है, क्योंकि ये प्रतिमा एक अपने आप में कुछ कहती है, धरोहर है, पुरानी चीज़ है, पुरानी चीज़ों में से कुछ कहती है। उसे देखना चाहना, उसके सामने जाके उसे जज और उसे अपने दिल से देखने पे वो मूर्तियाँ कुछ कहती है। जैसे मैं आपको बता दूं, बहुत पहले की बात है, जब भगवानों का वास हुआ करता था, उस टाइम पर एक बाबा महर्षि मार्कंडे हुआ करते थे। जी हाँ, महर्षि मार्कंडे हुआ करते थे, जो संत हुआ करते थे, और वो इतने ज्ञानी थे कि उनको अपने देवगणों में उनकी गिनती होने लगी। जी हाँ दोस्तों, वो जो थे महर्षि मार्कंडे जो थे, उनकी देवगणों में उनकी गिनती होने लगी और देवी देवताओं में उनकी प्रचलित भाषाओं का या जो भी उनका ज्ञान है, सभी ज्ञानों का उनके सभा में चर्चाएं होती थी। तो सभी देवी देवताओं ने निश्चित ये तय कर लिया कि जो महर्षि मार्कंडे है, इनको देवगणों में शामिल करना ज़रूरी है। उन्होंने देवगणों में अपनी गिनती बना ली, अपनी जगह बना ली। देवी देवताओं में जो भी पूजा पाठ, अन्य जो भी कार्यक्रम होते थे, उन्हें वो हमेशा बुलाया करते थे और उन्हें अपने समाज में, देवी देवताओं के समाज में अपना दर्जा देने की बात कहते थे, बताते थे कि तुम्हें हम देवी देवताओं में दर्जा दे दिया है। जब उनको देवी देवताओं की सभा में उनको दर्जा मिला, तो दर्जा उन्होंने कुछ अलग हट के दर्जा मांगा। तो उन्होंने कौन सा दर्जा मांगा? उन्होंने सेनापति का दर्जा मांगा। जी हाँ दोस्तों, जो देवगणों के सेनापति होते हैं वो है ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा जी जो तीनों लोगों के रखवाले होते हैं, आकाश लोक, धरती और पाताल, तीनों लोक में जो देख रेख करते हैं, उनका नाम है ब्रह्मा विष्णु महेश, उनका नाम है। जी हाँ दोस्तों, वो देवी देवताओं में ब्रह्मा जी का चयन यानी कि सेनापति का चयन हो चुका था। बार बार मार्कंडे अपनी हट नहीं छोड़ रहे थे, वो पद चाहते थे। वो देवगणों में आने के बाद उन्हें पद चाहिए होता था। वो कहते थे, मैं देवगण में आ गया तो हूँ, लेकिन मुझे आप सेनापति का पद दो। तो देवी देवताओं में बड़ा निसंकोच की बात हो गई, क्योंकि वह पद तो पहले ही ब्रह्मा जी को मिल चुका था और तीनों लोगों की सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा जी को चुन लिया गया था। तो दोस्तों, उसी बीच बाबा मार्कंडे जब बोलने लगे उनको सेनापति का दर्जा चुनने, तो वह एकदम ये होने लगे, नाराज़ होने, रुष्ट होने लगे। तो देवगणों से और देवी देवताओं में के प्रकोप में से जो भी
उनका ये निकला, उनका संदेश निकला, तो उन्होंने सोचा यार ये सही नहीं है, क्योंकि देवी देवताओं में हमने उनको मान दिया है तो उनको सम्मान और मान दोनों देना ज़रूरी है। जो वो बोल रहे हैं उनको वो बनाना अति आवश्यक है, और ये हो चुका है, वो तो बन चुके हैं, लेकिन अब ये कैसे होंगे? तो उसमें से बड़े गुरु भगवानों के, देवगणों के जो गुरु हुआ करते थे, उन्होंने एक फैसला लिया और उस फैसले में कहा कि बाबा मार्कंडे उत्तराखंड की भूमि में 12 साल का तपस्या करेंगे। 12 साल की तपस्या पूरी होने के बाद आपको देवगणों में सेनापति का दर्जा मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, बाबा मार्कंडे को देवगणों ने ये उपदेश दे दिया कि आप जाके उत्तराखंड की पहाड़ियों में, उत्तराखंड की वादियों में जाके 12 साल का तपो वनवास करो। उस 12 साल के वनवास के बाद जो फल निकलेगा वो आपके सामने तय होगा। तो बाबा मार्कंडे समझ चुके थे कि 12 साल की प्रतिज्ञा करने के बाद देव लोगों में मुझे उनकी जगह संभालने के लिए, या उनको सेनापति बनने के लिए, या उनको ज्ञान देने के लिए देवगणों में भी बहुत उत्सुकता हुई थी। और जब बाबा मार्कंडे यहाँ पर तपस्या करने के लिए आ गए, जी हाँ दोस्तों, बाबा मार्कंडे 12 वर्ष की तपस्या करने के लिए इस तट पर आए। ये देखो तट दिखा रहा हूँ मैं, बागनाथ की भूमि है हमारा, ये बागनाथ का मंदिर है। ये सबसे मंदिर दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये देखिए, ये वाइट वाला जो है ये बागनाथ का मेन पुराना सबसे भव्य मंदिर है। इस मंदिर वाली जगह पे बाबा मार्कंडे अपनी तपस्या करने के लिए बैठ गए। और दोस्तों ठीक उसी के बाजू में जो पुल दिख रहा है बगल में, वो वहाँ से गोमती नदी आ रही है। जी हाँ दोस्तों, गोमती नदी आ रही है। और मैं जिस टाइम की बात बता रहा हूँ उस टाइम पे बाबा मार्कंडे ये जगह पे, जहाँ पे बागनाथ जी का मंदिर है, ये जगह पर वो अपना तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते करते उस टाइम पर ये नदी जो दिख रही है आपको, ये गंगा नदी है। उस टाइम पे यहाँ पे गंगा नहीं थी। जी हाँ दोस्तों, उस टाइम पे, मैं जिस टाइम की बात कर रहा हूँ उस टाइम पे यहाँ गंगा नदी नहीं हुआ करती थी, क्योंकि गंगा यहाँ नहीं थी, सिर्फ वहाँ से नदी भागीरथी आती थी। जी हाँ दोस्तों, वो है उसके बगल में, वो पुल के बाजू में से वो देखो, ये नदी जो है ये भागीरथी है। सिर्फ ये भागीरथी नदी आती थी, उस टाइम पे गंगा नदी यहाँ नहीं आई थी। तो दोस्तों जब वो यहाँ पे प्रतिज्ञा कर रहे थे, यानी कि अपनी तपस्या कर रहे थे, तपस्या करते करते उनको 11 साल हो गए थे। जी हाँ दोस्तों, अब 12वां साल लगा हुआ था। देवगणों में अत्यंत ये प्रशंसा हुई थी कि अब सेनापति उन्हें बनाना होगा, तो ब्रह्मा जी का क्या होगा? तो सभी देवगणों में ये दुख का माहौल छाया हुआ था और कहने लगे, और यही सभी के दिल में यही भाव विचार आने लगे कि उनकी तो अब 12 वर्ष की प्रतिज्ञा पूरी होने वाली है, तो अब कैसे होगा इसका समाधान? जब उनके 12 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो देव लोगों ने उनको जो जुबान दी है, जो अपना वचन दिया है, उस वचन को उन्हें निभाना पड़ेगा। और वचन को निभाना तो पड़ेगा ही। और देवताओं की आवाज़ और वचन होती थी, उसे एकदम कठोर पत्थर की आवाज़ या पत्थर की लकीर समझ लो, जो देवता कह देते थे वह होता था। तो 11 साल की तपस्या करने के बाद जब वो यहाँ पे अपनी तपस्या पूरी होने के उसमें कगार पर खड़े थे, तो उस टाइम पे राजा वशिष्ठ अचानक से राजा वशिष्ठ को ये अपने जनकपुरी अयोध्या से उनके राजा वशिष्ठ के जो शिष्य होते हैं उनको पानी का कुछ अकाल पड़ गया। वो कहानी दूसरी जाती है, मैं उतना नहीं बता पाऊँगा क्योंकि वो कहानी दूसरी है। तो वहाँ पे अकाल पड़ गया था, तो राजा वशिष्ठ को किसी कारणवश से हिमालय के सरमूल से, और सरमूल सौदारन जो बोलते हैं, वहाँ से हमारी गंगा माता को यहाँ से लेके अयोध्या जाना था। तो अचानक जब गंगा अपनी उफान भर के अचानक से आ रही थी, तो उसने देखा कि यहाँ पर कोई बाबा तपस्या कर रहा है। उसके रास्ते में बीच तपस्या में वो बाबा थे महर्षि मार्कंडे यहाँ पर तपस्या कर रहे थे। तो दोस्तों जब मार्कंडे तपस्या कर रहे थे तो गंगा को लगा कि यार मैं इनकी तपस्या भंग कर दूंगी तो मुझे ये श्राप दे देंगे।
अगर गंगा अगर सीधे आगे उनकी तपस्या को भंग कर देती, उनके ऊपर से निकल लेती, तो वो गंगा को श्राप दे देंगे। तो गंगा डर के मारे वहीं पे रुक गई। जी हाँ दोस्तों, जो ये सामने वाला पहाड़ी है, ये पहाड़ी, और ये ठीक सामने अपोजिट साइड ये देखिए, ये पहाड़ी, जिस पहाड़ी में मैं खड़ा हूँ, ये पहाड़ी को भीलेश्वर बोलते हैं। और वो सामने वाला पहाड़ी जो है वो नीलेश्वर का पहाड़ी है। जी हाँ गाइस, तभी ये पहाड़ी आपस में ज्वाइंट हुआ करते थे, बीच में से कोई रास्ता नहीं हुआ करता था। ठीक है, आप समझ सकते हैं, ये पहाड़ और ये पहाड़ दोनों आमने सामने है, और इन पहाड़ों में ज्वाइंट हुआ करता था, बीच में ज्वाइंटिंग, कोई रास्ता नहीं था। जब यहाँ पे बमंडल छाने लगा, गंगा रुकने लगी, बहुत देर तक गंगा रुकने लगी। मैं आपको अभी दिखाऊंगा वो जगह पे जहाँ पे बमंडल छाया हुआ था। ये देखिए, अभी मैं जाऊंगा वो आपको, उससे पहले मैं थोड़ा यहाँ का दिखा दूँ। जब बमंडल छाने लग गया तो यहाँ पे जब तपस्या कर रहे थे वो, तो उस टाइम पे देवगणों में बहुत अत्यंत चर्चाएँ हो रही थी, और वशिष्ठ जी भी बहुत तकलीफ में आ गए थे, क्योंकि उनको गंगा को ले जाना था। दूसरे जगह से गंगा को वो लेके नहीं जा सकते थे, उनको इसी रास्ते से गंगा को ले जाना आवश्यक था, और वो भी दुविधा में फंस गए थे। तो अचानक देवगणों में से फिर भोलेनाथ यानी कि शंकर भगवान को या ब्रह्मा जी को उन्होंने चेतावनी नहीं, उनको ये दिया, उनको बोला कि हे भगवान, अब तो ये देव, अब तो 11 वर्ष पूरे होने वाले हैं, 12वां वर्ष आने वाला है, तो अब क्या होगा। अब मार्कंडेश्वर जी को अब सेनापति, देवलोक का सेनापति बनाना होगा हमें। तो ऐसा संभव नहीं है, तो ये नहीं हो सकता है, क्योंकि जो ब्रह्मा जी है उनका पद हम छीन नहीं सकते हैं। और इस टाइप की बात उनके सामने आ गई। तो उन्होंने सोचा यार फिर इनकी तपस्या को ही भंग करनी होगी। जब उन्होंने अपने दिल में सोचा कि यार अगर इनकी तपस्या पूरी हो जाएगी तो ये ब्रह्मा जी का पद ले लेंगे, और ब्रह्मा जी कहाँ जाएंगे, तो फिर किसी का पद लेके उसे तो मज़ा नहीं है ना, कुर्सी लेके वाली बात हो गई। जब वो यहाँ पे प्रतीक्षा करते करते अपना यज्ञ कर रहे थे, अपनी तपस्या में बैठे हुए थे, तो उस टाइम पर गंगा फुल आवाज़ के साथ यहाँ पे आने लगी, और यहाँ पे गोल एक बमंडल है, अभी दिखाऊंगा मैं। उस बमंडल में गोल 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 घूमने लग गई, और इतना सारा पानी इकट्ठा हो गया और तहस नहस होने की कगार पे आ गया। और उतने में भगवान भोलेनाथ ने यहाँ पर साक्षात दर्शन दिए हैं, बाबा मार्कंडे को साक्षात दर्शन दिए हैं। उन्होंने ऐसा दिमाग लगाया कि माता पार्वती को गाय बना दिया, और खुद शेर का रूप रखकर उन्होंने ये अवसर लगाया कि जो ये तपस्या कर रहा था साधु, जो ये बाबा साधु तपस्या कर रहा है, इसके सामने कोई गलत काम या पाप होते हुए वो नहीं देख सकते हैं। अगर ये सत्य सन्यासी होगा तो ये तू गाय का रूप रख और मैं शेर का रूप रखता हूँ, हम दोनों एक दूसरे पे झपटा मारेंगे, और आवाज़ के साथ ही जब उसके सामने जब हम निकलेंगे तो तुम्हें गाय को बचाने के लिए शेर के मुंह से ज़रूर आएगा, जब वो आएगा तब अपना गंगा निकल लेगी। तो उन्होंने ऐसा दिमाग लगाया और गंगा को भी उसी टाइप से समझाया। ठीक है, तो गंगा वहाँ पे रुकी हुई थी, और उतने में फिर बाबा मार्कंडे जो थे वो अपनी तपस्या में लीन थे। उतने में भोलेनाथ ने इस जगह पे, जी हाँ दोस्तों, यही वो जगह है, ये पुल के नीचे वाली जो ये जगह है, ये नदी का तट है, और ये पहाड़ों के नीचे ऐसी जगह में उन्होंने अपनी तपस्या ली थी। सोचो, ऐसे पहाड़ियों के बीच में कोई इंसान नहीं होगा, कोई भी इंसान नहीं होगा। ये देखिए, उन्होंने, ये देख सकते हैं आप। और हाँ दोस्तों, उन्होंने यही जगह पे जो है अपना रूप लिया था, और यहीं पे उन्होंने प्रतिज्ञा अपना तपस्या की थी। और इससे ऊपर नीचे क्यों नहीं गए वो मैं ये भी बताऊंगा आपको इसी में। वो इसके ऊपर इसलिए नहीं गए क्योंकि यहाँ के नीचे, यहाँ पर आगे जो लास्ट घाटी दिखा रहा हूँ मैं, यहाँ पे सामण है, यहाँ पे एक बड़ा मशान हुआ करता था। और ठीक ये अपोजिट साइड में, यहाँ गंगा नदी के वहाँ किनारे में, वो बाली घाट बोलते हैं, वहाँ पर एक मशान हुआ करता था। वो दोनों मशान एक दूसरे से बिल्कुल बड़े शक्तिशाली थे, और अपने अगल बगल आजू बाजू में किसी को नहीं आने देते थे। इसीलिए बाबा मार्कंडे ने अपनी
तपस्या के लिए ये जगह लीन और सही समझी, इसीलिए यहाँ से भी उनको तकलीफ़ नहीं होगी, वहाँ से भी तकलीफ़ नहीं होगी। दोनों मसानों के बीच में यहाँ पर ये जगह पे ये घाटी पर उन्होंने अपनी तपस्या की। जब तपस्या के पूरे 11 साल होने के बाद उनको शंकर भगवान ने अब उनके सामने आने की कोशिश की। जब वो आए तो उनका 11 साल 11 महीने कुछ दिन हुए थे वो तपस्या भंग करने के लिए। जब गाय का रूप लिया तो गाय का रूप लेके गाय आवाज़ करने लगी, ट्वां ट्वां की आवाज़ करने लगी और शेर दहाड़ने लगा। तो उनकी बाबा की अचानक ये तपस्या टूट गई, तपस्या भंग हो गई। उन्होंने देखा यार सामने से कोई शेर गाय को मारने वाला है, तो गाय माता है, गाय माता को बचाने के लिए जैसी वो उठे वैसी बचाने के लिए उठे, वैसी पीछे से गंगा निकल ली। ये देख लो दोस्तों, वहीं पर जस्ट वहाँ पर से उठ गए और सीधा गंगा माँ यहाँ से निकल गई। ठीक है गाइस, गंगा माँ यहाँ से निकल गई और वशिष्ठ जी जो थे अपनी गंगा को लेके सीधे यहाँ से अयोध्या चले गए। और यहाँ पे साक्षात दर्शन, बोले तो मार्कंडे जी को साक्षात दर्शन भोलेनाथ ने अपने दर्शन दे दिए और कहा, हे स्वामी तुम चिंता मत करो, मैं हूँ। ये उन्होंने खुद बोला था बाबा मार्कंडे को इस जगह पे। तो बाबा मार्कंडे तो खुद शिव ही थे, वे ही खुद शिव थे, शिव की प्रतिज्ञा ले रहा था। तो गाइस अब मैं आपको दिखा दूं, आपका ज़्यादा कीमती टाइम न लेते हुए मैं थोड़ा आपको दिखा दूं इसका बमंडल जो है, यहाँ से पानी का जो बमंडल हुआ था, यहाँ पे एरिया दिखा दूँ मैं आपको, ताकि आपको भी तो पता चले कि यार एरिया में बमंडल कहाँ हुआ था। उस एरिया को आज बमंडल नहीं, मंडल सेरा के नाम से जानते हैं। जी हाँ गाइस, मंडल सेरा। अभी मैं आपको जस्ट लेके जा रहा हूँ वो जगह पे, मंडल सेरा वाली जगह पे। बस 1 मिनट लगेगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ मंडल सेरा। जो पहला बमंडल सेरा था वही है अभी मंडल सेरा, जहाँ पर खुद यहाँ पर जब पानी का इतना बड़ा बमंडल हो गया। ये देखिए जो मैं आपको जगह दिखा रहा हूँ गाइस, अभी दिखा रहा हूँ आपको। ये आ गई वो जगह, पूरे पहाड़ियों का कटान दिखाऊंगा मैं आपको, क्योंकि उसके लिए साइड में आना पड़ता है, ज़रा झाड़ी है गाइस। ये है पूरा बागेश्वर का व्यू। तो ये जो है ये है बागेश्वर, इसको बोलते हैं मंडल सेरा। ये देख ले मंडल सेरा की एरिया देख सकते हैं आप। ये पहाड़, चारों तरफ से पहाड़ों को देखिए आप, और ये पहाड़ों की गोलाई देखिए। ये देखिए ये पूरा बागेश्वर एरिया है गाइज। अब मैं आपको दिखा दूं गंगा नदी कहाँ पर है। ये फील्ड दिख रहा है, ये फील्ड के जस्ट बाजू में से गंगा नदी आ रही है। थोड़ा आपको दिख भी रहा होगा, ये है गंगा नदी, ये साइड से आ रही है। पहले पूरा बमंडल हो गया था, बमंडल मतलब पूरा पानी गोल 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 इस तरह से गोल 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 घूमने लग गया। यहाँ पर ये एरिया में पानी पूरा ऐसा गोल गोल घूमने लग गया। देखो आप पूरे चारों तरफ से आप देख सकते हैं, पूरा गोल एकदम ऐसे। ऊपर से ड्रोन कैमरा से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कोई कुआं खोदा है। जी हाँ दोस्तों, और ठीक सामने जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो देखिए, वो सामने बस ये तालाब जैसा दिख रहा होगा आपको। ये बागेश्वर का ये यहाँ पर है सूरज कुंड। जी हाँ दोस्तों, सूरज कुंड क्यों प्रसिद्ध है? यहाँ पर खुद सूर्य भगवान आकर गंगा को आधा सूखा के पानी कम करके गंगा को, फिर यहाँ से गंगा निकली। अगर गंगा पूरा बमंडल के साथ निकल जाती तो तहस नहस हो जाता पूरी एरिया में। इसीलिए सूर्य भगवान यहाँ पर खुद आकर पानी को सुखा। यहाँ पर सूर्य कुंड नाम है, सूरज कुंड नाम है गाइज। यहाँ पर बागेश्वर बागनाथ ही नहीं, भगवान सूरज भगवान भी यहाँ पे खुद आकर उस पानी में, यहाँ पे सूरज जी का उनका कुंड है, वहाँ पर पानी के तालाब में उनका कुंड है। यानी कि पानी, जितना भी पानी जमा हुआ होगा उस कुंड में सूर्य भगवान ने खुद समा लिया। जी हाँ दोस्तों, बागेश्वर के बारे में मैं आपको जो भी जानकारी दिया हूँ एकदम सत्य और सही है गाइज। मैं झूठ का सहारा न लेते हुए बलवंत सिंह आपके सामने सच का साथ हमेशा लेकर खड़ा रहूँगा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।